गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, साथ ही साथ कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होने वाली है, क्योंकि फ्राइडे को 8 मार्च को हमारी महाशिवरात्रि के ओकेजन पे हॉलीडे रहेगी स्टॉक मार्केट की। तो वहां पे उस दिन हमारा मार्केट बंद रहेगा। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी हमें कल के दिन ही देखने को मिलने वाली है, थर्सडे को। सो किस तरह से हम दोनों इंडेक्स में एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, एंड इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बैंक निफ्टी को कवर कर लेते हैं, फिर डिटेल में निफ्टी 50 और सेंसेक्स को कवर करेंगे। उन दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा ही चलता है। जैसा आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी। कल हमने यही बात डिस्कस करी थी कि यहां पे ये जो बेस बनता हुआ जा रहा है, इस तरह से 3 दिन तक मार्केट ने सेम लेवल के आसपास सपोर्ट लेके कंसोलिडेट किया है। इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चालू नहीं होता है, तब तक हमारा माइंडसेट बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। और जैसा ये चैनल पैटर्न को भी हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे, कल मैंने आपसे यही कहा था कि इसी के हायर साइड पे आके हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं अच्छा खासा, ये जो पूरा चैनल बनता हुआ जा रहा है इसके। तो वापस से अगर मार्केट कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है तो इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। काफी अच्छा एक्सपायरी मोमेंटम हमें मॉर्निंग में देखने को मिला। टेक्निकली भी यहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ये गैप पूरा फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है, इसके आसपास हम खड़े हुए हैं। वापस से सही प्राइस के आसपास ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो बाइंग साइड पे माइंडसेट रह सकता है। वीकनेस का साइन तो हमें जब भी मिलना चालू होगा जहां से हमने ब्रेकआउट किया है 47,500 400 के आसपास, इसके नीचे कुछ जाना चालू करते हैं तब फर्स्ट साइन मिलना चालू होगा। और यहाँ पे कंफर्मेशन वीकनेस का जब भी लगेगा जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ हम ब्रेकडाउन वगैरह करके इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाना चालू करते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि यहाँ पे हमने अच्छा खासा मोमेंटम किया है, उसके बाद यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे इस कंसोलिडेशन में। तो यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, नीचे निकलना चालू भी करता है, 500 के नीचे अगर हम जाना चालू करते हैं, तो ये जो हमारा पूरा जोन है जहां से हमने ब्रेकआउट करा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होने वाला है। इसके आसपास अगर प्राइस आता है तो वापस से अगर कोई बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बाइंग साइड का प्राइस मिलता है, तो उसी साइड पे मेरा फोकस रहेगा। शॉर्ट के लिए मैंने आपको क्लियर कट यही कहा था कि शॉर्ट अभी हमें नहीं करना है जब तक कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके थोड़ी देर यहाँ पे प्राइस रुके। उसके बाद सेकंड हाफ वगैरह में अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है जहां पे ये स्ट्रॉन्ग बेस हमें देखने को मिल रहा है, तभी कुछ शॉर्ट साइड के लिए हम सोचेंगे। और एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला। जैसा ही प्राइस यहाँ पे 500 के नीचे आया, काफी सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करने एंटर हुए होंगे, पर हमारा प्लान यहाँ पे क्लियर था कि इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। तो यहां से काफी शार्प कैंडल्स के साथ एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिला, जहां पे प्रीमियम काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया। सो एक बार कमेंट करके जरूर बताना इस पूरे मोमेंटम में आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, कैसी रही आज की आपकी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, या फिर आपने बैंक निफ्टी को ना ट्रेड करते हुए निफ्टी 50 या किसी अदर इंडेक्स को ट्रेड करना पसंद किया। किस तरह की आज की आपकी परफॉर्मेंस रही। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हो जाने के बाद जब ऊपर के सारे स्टॉप लॉस वगैरह और ये सारे जो 48,000 वगैरह का कॉल सेल वगैरह करके बैठे होंगे, इन सब यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को मार्केट ने हटा दिया इसके ऊपर जाके फास्ट मोमेंटम के साथ। तो उसके बाद मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर साइड की लिक्विडिटी पूरी खत्म हो गई। एक्सपायरी का दिन था, ऑप्शन सेलर्स वगैरह को भी सबको यहाँ पे हटा दिया, 48,000 राउंड नंबर लेवल के भी ऊपर चला गया। तो इसके बाद जब हर कोई यहाँ पे बायर बन जाता है, ऊपर के स्टॉप लॉस खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर पाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखी है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी खत्म हो जाने की वजह से और नीचे के यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस तो काफी दूर हो चुके थे, जो कि पहले से भी बायर्स तो काफी अच्छा प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहे हैं। किसी भी लेवल पे बाइंग वगैरह करी हो, सब अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पे बने हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन हमें ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर एंड के टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। अब कल के लिए किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो सबसे पहले ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पे पहले जाके यहां से शार्प मोमेंटम चलता हुआ आया, थोड़ा सा पॉज लिया, बीच में वापस ऊपर गए, एग्जैक्टली डॉट इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद पूरा दिन हम यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको बार बार निकालने की मार्केट कोशिश करता रहा एंड के टाइम पे, पर नहीं क्रॉस कर पाया। एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से वापस हमें यहाँ पे नीचे की साइड पे फॉल देखने को मिला है। और ये बात मैंने आपको एक बार वीडियो में शेयर करी थी कि जब सेम लेवल के आसपास हर कोई वेट कर रहा है कि इसका ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट होगा, तो सब क्या करने लग जाते हैं कि यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाला और सब सोचते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि बार बार प्राइस एक्शन भी इस तरह से बनता हुआ जा रहा है कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे प्रीवियस किसी लो को हम टेक डाउन नहीं कर रहे। यहाँ पे जो लो लगाया उसके ऊपर लो लगाया, फिर बाकी सारे लो उसके ऊपर ही लगते हुए जा रहे हैं। तो हर कोई यहाँ पे जब बायर बनने जाता है ये सोच के कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तब यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। ये वाली वीडियो अगर आपने चेकआउट करी होगी मेन वाले चैनल पे, तो आपको ये सब बातें याद आ गई होगी। इस वजह से यहाँ पे ये चीज को देखते हुए एंड के टाइम पे ये जो हीरो जीरो मूव हमें देखने को मिला पुट की साइड पे, काफी अच्छा यहाँ पे पुट की साइड पे प्रीमियम मूव करते हुए नजर आए। इसमें पर्सनली मैंने भी हीरो जीरो ट्रेड कैप्चर किया था, उसी ब्रेकआउट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।
एग्जैक्ट क्लोजिंग जो हमारी हुई है 47,965 के आसपास हुई है, यानी कि 48,000 के नीचे। और एंड के टाइम पे ये थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम भी चलता हुआ आया है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन को होल्ड करके गए होंगे। यहाँ पे मतलब कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, तो इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट होना चालू होता है यहाँ पे, तो हमारा बाइंग साइड पे मोमेंटम रह सकता है इन सेलर्स की पोजीशन को यहाँ पे टारगेट करते हुए। थोड़ा बहुत गैप अप खुल के वापस ऊपर निकल रहे हैं तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है इसके ऊपर। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नीचे के बायर्स वगैरह बैठे होंगे जिनके स्टॉप लॉस इस पूरे कंसोलिडेशन वगैरह के नीचे ही हमें मिलने वाले हैं, जहां पे ये बेस हमारा बना हुआ है। और बाकी कुछ बायर्स वगैरह यहाँ पे आज के ब्रेकआउट वगैरह को देख के, इस मोमेंटम को देख के बैठे होंगे। अब यहाँ पे सपोज करते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास यहाँ पे बीच में हमारी कहीं पे ओपनिंग हो जाती है इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे हमें 2-5 मिनट वेट करना है, क्योंकि अभी हम एक पूरे स्विंग के अंदर में इस तरह से बने हुए हैं। इसके बीच में हो सकता है मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रहे। थोड़ा नीचे निकलना चालू करते हैं तो थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले प्लान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग तो जब ही कर पाएंगे जब इसके ऊपर मार्केट कुछ ब्रेकआउट करना चालू करता है। तो थोड़ा नीचे निकलते हैं तो पहले छोटी क्वांटिटी के साथ 25-50% क्वांटिटी के साथ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए और प्लान कर सकते हैं। सपोज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा के इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनता है वापस से, या सेकंड प्राइजेक्शन यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए और थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के लिए पहले प्लान कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए आए हैं, अगेंस्ट में जा रहे होंगे तो क्वांटिटी को कम करते हुए काम कर सकते हैं, या फिर क्वांटिटी हमारी ऑलरेडी कम रहती है, एक लॉट वगैरह में हम काम करते हैं जहां पे हम क्वांटिटी कम नहीं कर सकते, तो फिर आराम से इस बात को अवॉइड कर सकते हैं। जब तक हम यहाँ पे बीच में बने हुए हैं, कोई क्लियर हमें प्राइजेक्शन नहीं मिलता है सेलिंग साइड का, तब तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब सपोज गैप अप खुल जाते हैं तो गैप अप में वही प्लान रहेगा कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो बाइंग के लिए सोचेंगे। अच्छे से हमें समझ में आ सके उसके लिए एक लाइन में पूरे प्लान को कंक्लूड करूं तो बाइंग के लिए इसके ऊपर ही सोचेंगे। बाकी किसी भी कंडीशन में कुछ सेल साइड का हमें प्राइजेक्शन मिलता है तो कम क्वांटिटी के साथ हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं 25-50% क्वांटिटी के साथ और छोटे टारगेट्स पर ट्रेलिंग करते हुए, क्योंकि एक तो वैसे भी ट्रेंड के अगेंस्ट में बने हुए हैं इसलिए भी क्वांटिटी कम रख के ट्रेल करना जरूरी है, और दूसरा स्विंग के अंदर में भी बने हुए हैं इस तरह से, ये जो पूरी कैंडल वगैरह बनी है इसके बीच में भी यहाँ पे बने रहेंगे, तो वैसे भी यहाँ पे क्वांटिटी कम करते हुए चलना ही अच्छा रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,180 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 48,000 के आसपास एक लेवल है। यहाँ पे जहां से हमने ब्रेकआउट किया है 47,700 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 47,500 के आसपास एक लेवल है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। ऊपर अगर बात करते हैं तो 48,300 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 48,436 के आसपास एक लेवल है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। जैसा कि आज के दिन हमें यहाँ पे एक और फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है जो कि 22,497 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। राउंड फिगर में हम 500 का लेवल कंसिडर कर सकते हैं। और जैसा आपको पता है निफ्टी 50 कंटिन्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है। इस टाइप से एक चैनल पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। 3 दिन तक यहाँ पे इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहे थे। कल एक प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी। मैंने आपसे यही बात कही थी कि डोजी टाइप ऑफ कैंडल के अगर हम नीचे निकलना चालू करते हैं तो पहले थोड़ी बहुत हमें छोटी मोटी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे जब तक ये बड़ी सी जो कैंडल बनी हुई है इसके 50-60% लेवल के नीचे हम जाना चालू नहीं करते हैं। एग्जैक्ट लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था 170 के आसपास, उसके नीचे अगर हम जाना चालू नहीं करते हैं तब तक हमारा यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग के लिए ही प्लान रहेगा। एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग में दिखाया, उसके बाद पूरा ऊपर रिवर्स करके काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल प्राइजेक्शन भी हमें काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अभी भी यहाँ पे एज सच कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है। अच्छा खासा ऊपर मूव किया था, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, वापस ऊपर निकलना चालू किया है। कल के दिन वापस से सही लेवल के आसपास ओपनिंग होती है तो पहले थोड़ा सा और पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी होने वाली है, एक्सपायरी मोमेंटम हम प्लान करने वाले होंगे। तो आज के दिन एक काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल चुका है, तो बहुत बड़ा कोई मोमेंटम हो जाए कल के दिन वो तो मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। आज के दिन यहाँ पे निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम हुआ है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बहुत बड़े पॉइंट से मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ नजर आया। तो कल के दिन वापस से कोई बहुत बड़े पॉइंट से इस तरह से ऊपर भग जाए तो उसके लिए तो मैं पर्सनली प्लान नहीं कर रहा हूं। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखते हुए ही सारे प्लान हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही प्राइस के आसपास खुलता है तो थोड़ा बहुत बाइंग साइड के लिए और मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाएगा या नीचे निकलना चालू करता है तो उस केस में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफी बड़ी ये कैंडल देखने को मिल रही है। बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी सेफ देखने को मिल रहे हैं अभी तक। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो जैसा कि हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस तरह से 2 ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है। ये जो पहली वाली ट्रेंड लाइन है इसी के आसपास अभी भी हम रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट करना चालू करते हैं, थोड़ा सा रुक के यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं तो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास तक हम जा सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लोअर साइड पे भी काफी अच्छे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से ऊपर निकले थे वापस थोड़ा प्राइजेक्शन बना के ऊपर निकलना चालू करे हैं। तो वीकनेस का साइन तो पहला साइन हमें इसके नीचे ही मिलना चालू होगा और कोई मेजर वीकनेस का साइन तो यहाँ पे इस पूरे चैनल के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा।
अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डॉट टू डॉट आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। ये वही लेवल है जो पहले हमारा ब्रेकआउट का लेवल था, स्ट्रेंथ का लेवल था 22,222 को, जिसको हमने काफी लंबे टाइम तक पहले भी डिस्कस किया। पहले ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर अब ब्रेकआउट करके ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे डॉट उसी पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड पे मूव करा, और जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि ये पूरा जोन हमारा यहाँ पे चॉपी जोन होने वाला है। इसके अंदर अगर हमारी ओपनिंग होती है तो यहाँ पे जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही देखने को मिला। इसके नीचे निकले तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद प्राइस पूरा ऊपर रिवर्स करके काफी अच्छा यहाँ पे नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके बहुत अच्छा अपसाइड का मूव दिखाया है। तो जैसा कि यहाँ पे काफी बड़ा मूव हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे फ्रेश स्टॉप लॉस तो उतने ज्यादा अपसाइड पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। थोड़े बहुत स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी भी पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे 22,500 के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो काफी सारे लोग ये सोच के बैठे होंगे कि इसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट डाउन करेंगे, स्पेशली जो कॉल सेलर्स वगैरह होते हैं वो। तो कल के दिन अगर यहीं पे प्राइस ओपन हो जाता है, थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता है, थोड़ी देर कंसोलिडेट वगैरह करके हल्का फुल्का यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट कर लेता है थोड़ा नीचे जाके, उससे क्या होगा यहाँ पे और कॉल सेलर्स ऐड हो जाएंगे, थोड़े से और स्टॉप लॉस वगैरह ऐड हो जाएंगे। फिर अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे पहला रेजिस्टेंस हमारा इस लेवल के आसपास रहेगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। खुलते से ही डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगा तो उस केस में तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से नीचे आ सकता है। सपोज डायरेक्टली गैप अप खुल जाते हैं तो उसमें भी सेम सिचुएशन रहेगी कि यहां से यहां तक मोमेंटम हो चुका है, ना डायरेक्टली हम यहां पे बाय कर सकते हैं खुलते से ही, ना ही सेल कर सकते हैं। उस केस में हमें 5-7 मिनट वेट करना पड़ेगा। जो सेकंड प्राइजेक्शन होता है उसमें हम वहां पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे निकलना चालू करा, उसके बाद इस तरह से प्राइजेक्शन वगैरह बना के वापस थोड़ा कंटिन्यू कर रहा है, तब हम वहां पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट प्राइजेक्शन में होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल गैप अप खुले, यहां से नीचे निकलता है, थोड़ा बहुत नीचे जाके क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके अगर वापस ऊपर निकल रहा है तो इस तरह से फिर हम ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो जो सेकंड प्राइजेक्शन होता है उसमें ही हमें काम करना है। जैसे नीचे आया तो वापस अगर ऊपर हाई को ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। गैप अप तो खुला पर डायरेक्टली भगता हुआ जा रहा है तो उसमें हमें काम नहीं करना है। वापस से कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन वगैरह दिखे तो हम वहां पे छोटा मोटा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ से एक्सटेंड हो चुके हैं। पीछे भी काफी अच्छा मोमेंटम किया था, थोड़े स्टॉप लॉस क्रिएट करे, वापस से काफी एक्सटेंड हो चुके हैं। अब सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं तो यहाँ पे कैंडल के बीच में हम खुल रहे होंगे, तो इसके बीच में भी ना ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के कल का दिन ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पे ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय सेल में प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि आज के दिन एक तो मोमेंटम भी हो चुका है, तो मोमेंटम भी ज्यादा बड़ा नहीं सोच सकते, और दूसरा यहाँ पे या इस तरह से ऊपर ओपन हो जाएंगे तो ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। इसके बीच में भी छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं, स्विंग के अंदर में हम बने रहेंगे। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, डॉट टू डॉट पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। कल इसकी भी एक्सपायरी होने वाली है, जैसा मैंने आपसे कहा फ्राइडे को हमारी हॉलीडे है महाशिवरात्रि के ओकेजन पे 8 मार्च को। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का ही प्राइजेक्शन है कि इस तरह से यहाँ पे चैनल बनता हुआ जा रहा है, नीचे से ऊपर की साइड अच्छे मूव करे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस क्रिएट करे, वापस ऊपर निकलना चालू कर दिए हैं। तो थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के थोड़े स्टॉप लॉस क्रिएट करके वापस से ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तभी कोई मोमेंटम मिल पाएगा बाइंग साइड पे। और रही सेल साइड की बात, तो काफी बड़ी कैंडल यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, तो नीचे निकलते निकलते हर लेवल के आसपास हमें रुकता रुकाता मतलब धीरे धीरे इस तरह से मार्केट आएगा नीचे। सो उतना कॉन्फिडेंस के साथ हम उसको प्लान नहीं कर सकते, क्वांटिटी हमारी उसमें कम रहनी चाहिए शॉर्ट साइड पे। या डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह भी खुल जाते हैं तो कैंडल के बीच में खुल जाएंगे, ऊपर से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑप्शन सेलर्स का वो डे बन के रह जाएगा। और इसी तरह से डायरेक्टली गैप अप खुल जाते हैं तो कंटिन्यू भगते हुए आ रहे हैं, थोड़े से स्टॉप लॉस क्रिएट करे, वापस भगते हुए जा रहे हैं, गैप अप खुल जाएंगे, उतने पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे, तो उसी फेवर में फिर और ज्यादा प्लान करके ना अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं वहां से। जैसा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं, इस लेवल के आसपास कंटिन्यू हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, अभी एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो थोड़ा यहीं पे इसी जोन के अंदर में यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होता है, थोड़ा सा रुक के थोड़े नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके थोड़ा नीचे जाके इस तरह से यहाँ पे सेलर्स वगैरह को बिठा के फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है सेकंड हाफ वगैरह में, यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, छोटा मोटा वो भी, क्योंकि बड़ा मोमेंटम तो आज के दिन ऑलरेडी हो चुका है। तो वापस से इस तरह से भगता हुआ चल जाए उसके चांसेस कम हो जाते हैं, होने को हो सकता है वापस से कोई बड़ा मोमेंटम, पर चांसेस नॉर्मल चांसेस कम हो जाते हैं। गैप अप या फिर गैप डाउन में दोनों में ही हमें एकदम क्वांटिटी कम कर लेनी है, चाहे बाय करना हो या फिर सेल करना हो, और क्वांटिटी कम करके छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं, क्योंकि कोई खास ट्रेड हमें देखने को नहीं मिल पाएगी फिर उसमें। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 74,152 के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, इसके ऊपर 74,376 के आसपास एक लेवल हो सकता है, उसके ऊपर 74,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 73,854 के आसपास एक लेवल है, जहां से पहले हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे इस पे, और अभी उसी के ऊपर ब्रेकआउट करके हम खड़े हुए हैं। उसके नीचे निकलते हैं तो डायरेक्टली फिर हमें 73,389 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा, उसी के आसपास हम 2-3 बार सपोर्ट ले चुके हैं।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।